चलिए चलिए चलिए, हम लोग अब सुपर क्विक रिविजन्स की सीरीज में हम लोग बायबैक अब रिवीजन करने वाले हैं। बायबैक आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स कवर करता है, प्रेफरेंस या रिडम्पशन और प्रेफरेंसेस के ऑल्टरनेटिव में। तो बायबैक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सुपर क्विक रिविजन्स मतलब बहुत ही कम समय में हम लोग ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। बायबैक क्या है? बायबैक का मतलब बाय और बैक, मतलब यदि कोई 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 कंपनी अपना ही शेयर्स मार्केट से बाय कर लेता है, अपना ही शेयर्स मार्केट से बाय कर लेता है, इसे बोलते हैं क्या? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट ध्यान रखना, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से खरीदता है। बट ये करता क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? सोचो एक बार, कोई भी कंपनी अपना ही शेयर्स मार्केट से क्यों खरीदेगा? तो याद रखना, अपना ही शेयर्स खरीदने का दो ही रीजन हो सकता है। पहला रीजन कि मार्केट में जो शेयर प्राइस है, कंपनी को ऐसा लगता है कि बहुत कम है, बहुत कम है। तो बहुत कम है तो ये कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मार्केट में एक अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, मतलब अपने आप को अच्छा अपने आप मतलब होता है ना कि अपना एक अपना एक रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए वो क्या करता है, अपनी शेयर्स को मार्केट से खरीद लेता है। इसी को बोलते हैं बायबैक। सर सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन, मान लो लोगों के कंपनी के पास बहुत सारा अवेलेबल फंड्स है और कंपनी को लगता है कि उतना ज्यादा मार्केट में इक्विटी नहीं होना चाहिए, कंपनी के पास खुद ही ज्यादा इक्विटी होना चाहिए। तो उस केसेस में भी कंपनी क्या करता है? बायबैक करता है। और बहुत सारे रीजन है, दो रीजन मैं बोल के आगे बढ़ता हूँ, कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे। चलिए, तो बायबैक सेम चीज, इक्विटी वाले को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इक्विटी से पैसा आएगा, इक्विटी जाएगा। जब पैसा इश्यू ऑफ शेयर पड़े थे हम लोग, तो पैसा आ रहा था, पैसा आ रहा था, तो पैसा आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी से कैपिटल कर रहे थे। अब हम लोग इक्विटी से कैपिटल को खत्म करेंगे, तो इक्विटी से कैपिटल डेबिट हो जाएगा सर। यस सर, डेबिट हो जाएगा। और बैंक बैंक पेमेंट करते रहे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, एंट्री हो जाएगा इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो ये एंट्री क्या है, एंट्री देखो क्या है, इक्विटी से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। बट ऑब्वियसली जैसे हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पढ़े थे, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस में पढ़े थे, उसमें जैसे हम लोग क्या कर सकते थे, रिडम्पशन कर रहे हैं हम लोग किस पे? प्रीमियम पे। वैसे बायबैक भी तो हम लोग प्रीमियम पे कर सकते हैं ना। तो प्रीमियम को हम लोग नॉर्मली जब इशू करते हैं तो प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रिएट कर देते हैं। अब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीमियम को कर देंगे क्या? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। खत्म। यस सर। नाउ उसके बाद ये देखो, ये जो है प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, ये पैसा कहां से आएगा? ये जो पैसा था ना, ये जो पैसा है, ये पैसा सर कहां से आएगा सर? तो कहां से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा सर, एसपीएल से आएगा सर, जनरल रिजर्व से आएगा सर। तो एंट्री हो जाएगा क्या? प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट, और पैसा कहां कहां से उठाएंगे सर? एसपीएल, एसपी एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपीएल और जनरल रिजर्व, सारे के सारे डेबिट कर देंगे। और क्या आ जाएगा? क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। खत्म। सर इसका इसका समझ में आ गया? सर और तो बताइए सर, इसका पैसा कहां से आएगा? याद है हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस में पढ़े थे, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किए थे। तो एक बात बताइए सर, इसका पैसा तो आप बता दिए कि तीन चीज से आएगा। सर फिर इसका पैसा कहां से आएगा? वेट करो मेरे दोस्त, नीचे दिया हुआ है आपका। देखो, इसको पैसा उठाने का दो तरीका है, या तो सीआरआर क्रिएट कर लो या तो फ्रेश इश्यू कर लो। सीआरआर क्रिएट कर लो या तो फ्रेश इश्यू कर लो, सीआरआर क्रिएट कर लो या तो फ्रेश इश्यू कर लो। तो सीआरआर क्रिएट करने का एंट्री क्या होगा सर? तो देखो यहाँ पे ये एंट्री होगा, एसपी अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। क्या? एसपी अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सी आर आर। ठीक है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है सर? फ्रेश इशू सर, फ्रेश इशू। सर फ्रेश इशू हो सकता है सर, हाँ फ्रेश इशू करेंगे। तो याद रखना, खाली एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जब इक्विटी शेयर्स को फ्रेश इशू कर इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हो, तो आप फ्रेश इशू इक्विटी शेयर नहीं कर सकते, मतलब दूसरा क्लास ऑफ शेयर्स को कर सकते हैं। मतलब प्रीफरेंस के बदले में, सॉरी इक्विटी के बदले में आप प्रीफरेंस शेयर को क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। तो याद रखना, फ्रेश इशू के टाइम पे एक रूल है कि ओनली ओनली अदर्स क्लास ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड, ओनली अदर क्लास ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड। का मतलब इक्विटी क्यों यदि आप बायबैक कर रहे हो तो आप इसके बदले में क्या फ्रेश इशू करोगे? प्रीफरेंस करोगे। तो एंट्री होगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस कैपिटल। ऑब्वियसली यदि आप इसको प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम को करना पड़ेगा क्रेडिट। याद रखना, प्रीमियम को क्रेडिट करोगे तो याद रखना, यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मत लिखना, प्रीमियम ऑन सॉरी प्रीमियम ऑन बायबैक मत लिखना, यहाँ पे लिखना सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आप इश्यू करने वाला ये प्रीमियम है। अब आगे बढ़ते हैं। बस हो गया, जनरल एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बस इतना ही काम हो जाएगा, इतना से आपका काम हो जाएगा। बट हाँ, रूल्स था क्या
कि 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ये मैक्सिमम लिमिट है। और उसके बाद फिर कैश चेक के थ्रू यदि पेमेंट कर रहे हो तो 20%, 25% ऑफ पेड अप से कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और ये क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, लिस्टेड कंपनी के लिए, एक मिनट, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, रेट है 15% है। बस, हो गया खत्म। 5-7 मिनट में आपका रिवीजन हो गया। अब इससे इससे अच्छा क्या चाहिए? ठीक है, सम्स करते जाओ, फास्ट पेपर्स को कवर करते जाओ, सिर्फ फास्ट पेपर्स कवर करो, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।